अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज आपके सामने मैं बयान करूंगा 15 शबान की रात की फजीलत के मुतल्लक, जिसे शब बरात कहते हैं। क्या शब बरात जो है, इस रात कोई फजीलत है? तो इसके बारे में बहुत से उलमा इसकी फजीलत बयान करने वाले हैं, बहुत से उलमा इसका रद्द करने वाले हैं। तो इस मुतल्लक बहुत सी रवायात भी अहादीस के अंदर मिलती हैं किताबों में। वो तमाम की तमाम बकौल इमाम शुकानी, इमाम इब्न हब्बान, इमाम कुर्तबी, इमाम इब्न जौजी और इमाम स्यूती रहमतुल्लाह, तमाम की तमाम ज़ईफ़ मौज़ू रवायात हैं, झूठी रवायात हैं, सिवाय एक रवायत के जो तबरानी में इब्न हब्बान और बहकी के अंदर रवायत है। उसका मतन इस तरह है कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं और मुशरक और कीना परवर के अलावा सबको माफ़ कर देते हैं। ये एक रवायत है जिसकी कुछ सनद सही है। इसके अलावा जितनी भी रवायात पेश की जाती हैं, हदीसें पेश की जाती हैं, वो सब की सब ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं, खुद गढ़ी हुई हैं। लेकिन इसमें जो फजीलत बयान की गई है, इसमें भी किसी मखलूक को कोई नेक अमाल करने का नहीं क्या कहा गया। इस हदीस में कि तुम क़याम करो या कुरान पढ़ो, जिक्र करो, इसमें कोई जिक्र नहीं। ये अल्लाह का एक अमल है कि वो अपनी मखलूक को रहमत की नज़र से देखते हैं, मुशरक और कीना पर के लाशा को माफ़ कर देते हैं। तो ये इस रात भर के मुतल्लक ही ये फजीलत नहीं है। ये सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल जुमेरात की रात और पीर की रात को अल्लाह अपनी मखलूक आसमानी दुनिया पे आके अपनी मखलूक के बारे में रहमत की नज़र से देखते हैं, मखलूक की तरह रहमत की नज़र से देखते हैं और मुशरक और कीना परवर के अलावा सबको माफ़ कर देते हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये सही मुस्लिम में हर जुमेरात और हर पीर की रात की फजीलत के मुतल्लक हदीस आती है। इसके अलावा 7 सहाबा से 9 हदीसें हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक हर रात को 7वें आसमान से पहले आसमान पर, आसमानी दुनिया पर आते हैं। जब 3/3 रात गुजर जाती है उस वक्त आते हैं और अल्लाह पाक रहमत से, प्यार से अपने बंदों कहते हैं, कोई रिज़्क़ की तंगी वाला उसके रिज़्क़ की तंगी दूर कर दूं, कोई बीमार है उसको शिफा अता कर दूं, कोई कैदी उसको रिहाई दे दूं। तो इस तरह अल्लाह पाक पुकारते हैं, बे औलाद है उसको औलाद अता कर दूं। फिर तुलू है, जब सूरज तुलू होता है तो फिर वापस 7वें आसमान पर अपने अर्श पे चले जाते हैं। तो इस सही हदीस से पता चला, इन हदीसों से पता चला कि हर रात ही फजीलत वाली है, सिवाय एक रात के लैलतुल कदर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हदीस में फरमाया, 84 साल की इबादत से भी ज्यादा फजीलत वाली है। इस रात के अलावा बाकी सब रातें एक तरह की हैं, बराबर की हैं, इसमें कोई फजीलत नहीं है। फजीलत सिर्फ लैलतुल कदर की रात को है, जो रमजान के आखिरी अशर में आती है, ताक रातों में। तो मेरे भाइयों, इमाम हाफिज इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह अल ताइफुल मुआरिफ के अंदर लिखते हैं कि 15 शबान की रात की फजीलत के मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फजीलत साबित नहीं है, ना ही सहाबा से इसकी फजीलत साबित है कि इस रात में क़याम किया जाए, इस रात में क़याम किया जाए। इसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कोई फजीलत साबित नहीं है। इसी तरह इमाम अबू बकर तरतूसी रहमहुल्लाह हज़रत ज़ैद बिन असलम ताबी रहमहुल्लाह का फरमान नकल करते हैं अपनी किताब अल हवादिस वल बिदा के अंदर। ज़ैद बिन साबित ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमने अपने मशाइख और फुकहा से किसी से नहीं सुना कि उसने इस रात को दूसरी रातों पर फजीलत दी हो। ज़ैद बिन असलम ताबी जो है, उसके उस्ताद कौन है? सहाबा और कबायर ताबीन हैं। और वो फरमाते हैं कि हमने अपने मशाइख और फुकहा में से किसी से नहीं सुना
उन्होंने बयान नहीं किया कि इस रात की 15 शबान की रात की फजीलत दूसरी रात पर फजीलत हो, इसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, कभी जिक्र नहीं किया, और ना ही इसका कोई एहतमाम उन्होंने किया। इस तरह दूसरे ताबी हैं, इसी किताब में वो नकल करते हैं इमाम अबू बकर तरतूसी रहमतुल्लाह कि इब्ने अबी मलीका के सामने एक शख्स ने बयान किया कि ज़ियाद जो किस्सा गो है वो कहता है इस रात की 15 शबान की रात की फजीलत लैलतुल कदर के अजर के बराबर है, अजर सवाब के लिहाज से लैलतुल कदर के बराबर है। तो इमाम इब्ने मलीका रहमतुल्लाह जो ताबी फरमाते हैं अगर मैं ये बात उनसे सुन लूं तो मेरे हाथ में डंडा हो तो मैं उससे सजा दूंगा। तो मेरे भाइयों, इन बातों से पता चलता है, रवायतों से पता चलता है कि इस 15 शबान की जो रात है इसमें ना रोज़े की कोई फजीलत है, ना क़याम की फजीलत है, ना ज़िक्र ज़कार, नमाज और ये चीज़ें जो हैं ये हर रात में करनी चाहिए जिसको अल्लाह तौफीक दे। और रोज़ों के मतलब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अनहा फरमाती है, नसाई शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शबान और रमज़ान के अलावा मुसलसल 2 महीने के रोज़े नहीं रखते नहीं देखा, यानी इन 2 महीनों में मुसलसल रोज़े रखते। दूसरी रिवायत के अंदर आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अनहा फरमाती हैं मैंने अल्लाह के रसूल किसी महीने में शबान से ज़्यादा रोज़े रखते किसी महीने में नहीं देखा सिवाय रमज़ान के, और इसमें सिर्फ चंद रोजे आखिरी अशरे में छोड़ते थे, रमजान शबान के महीने में आखिरी अशरे में चंद रोजे छोड़ते, इसलिए कि दोबारा कुव्वत मिल जाए रमजान मुबारक के रोजे रखने के लिए। तो मेरे भाइयों, इस रात 15 शबान की रात में आम रातों की तरह है, हर रात ही फजीलत वाली, हर रात में हम क़याम कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सारी उम्र तहज्जुद पढ़ते थे, नबी पर वाजिब होती है, और नबी पर जो अमल करे हमारे लिए सुन्नत है। तो हमें चाहिए हर रात इबादत करें, क़याम करें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह ज़्यादा कबूल करेगा। 3/4 रात गुजर जाती है तहज्जुद में, रात में जब सब लोग सोए हुए थे। तो शब बारात और 15 शबान की रात की कोई ख़ास फजीलत नहीं है, आम रातों की तरह ये रात है, सिर्फ फजीलत एक ही रात को है, वो लैलतुल कद्र है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को बिदअत से बचाए जो इसकी फजीलत बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बात मैंने नहीं करी मेरी तरफ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मेरे भाइयों, इस रात की कोई अहादीस सही हदीस में कोई फजीलत नहीं मिलती, लिहाजा हमें इस बात से बचना चाहिए, और अगर हम फजीलत बयान करेंगे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तो वो बिदत में शुमार हो जाएगा। और बिदती के बारे में फरमाया फ़इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की किताब और नबी का फरमान से सबसे बेहतर है, सबसे बुरी जो अमूर में है वो दीन में नई चीज़ है, वो बिदत है, और बिदत गुमराही है, गुमराही का अंजाम जहन्नम है। अल्लाह पाक हमें जहन्नम से बचाए, कब्र के अजाब से बचाए, बिदअत से बचाए, शिरक से बचाए, कीना रखने से बचाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। बात अच्छी लगे तो दूसरों तक पहुँचाओ, जो दूसरों तक पहुँचाएगा, रहनुमाई करेगा, तो उसको कोई अमल करेगा तो नेकी की तरह रहनुमाई करने वाला जो है उसको भी नेकी करने वाले के बराबर अज्र व सवाब मिलता है। वस्सलाम।